हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टेक्स्ट बुक के 5th चैप्टर पे हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये चैप्टर लिया गया है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक मैन अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक साइंटिस्ट जो खुद को गायब कर देता है। डज़ ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या वो उसे इस्तेमाल करता है, क्या मिस यूज़ करता है? चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या दिया है। द टू बॉयज stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बॉयज stared यानी कि घूरना, सरप्राइज में एक फ्रेश मडी imprints का मतलब है छाप, पैरों की छाप, bare feet यानी कि जूते, बिना जूते पहने हुए पैरों की छाप। What was a barefoot man doing on the steps of a house? एक इंसान जिसने जूते नहीं पहने हैं वो क्या कर रहा था घर के अंदर? इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन? लंदन के बीचों बीच, और कहाँ से है ये इंसान? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। रिमार्केबल यानी कि विलक्षण, विलक्षण करना, ठीक है। गेज्ड का मतलब है घूर कर देखा, तो अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एक फ्रेश फुट मार्क यानी पैरों का निशान कहीं से आ टपका, आजू बाजू में तो कोई नहीं था। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फुट प्रिंट्स के निशान नीचे आते गए एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे आते हुए, स्टेप्स के नीचे आते हुए और स्ट्रीट की तरफ बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, जो बॉयज़ उसे फॉलो करते गए अचंभित होके, जब तक वो मड़ी इम्प्रेशंस पैरों के फेंट होते गए, फेंटर यानी कि धुंधले होते गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ठीक है, तो बस इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल था। एक द बी वाइल्डर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंफ्यूज, घबराए हुए बॉयज़ उसे, साइंटिस्ट को इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि उसने ऐसी डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। Griffin, the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, यानी अदृश्य. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, उन्होंने कुछ swallow किए ड्रग्स यानी कि मेडिसिन swallow किए और उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन गई जैसे एक शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, और बहुत, लेकिन शीट ऑफ ग्लास की तरह वो सॉलिड भी रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो थे वो उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ काम का नहीं है, ग्रिफिन कुछ काम का नहीं है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड है डिसलाइक यानी उसे नापसंद करते थे और वो चाहते थे कि घर से निकल जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। उसके रिवेंज यानी उसको बदला लेने के लिए उसने क्या किया? हाउस को फायर लगा ली। टू गेट अवे विद बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो ताकि वो खुद दिखे ना, इस वजह से उन्हें उनके सारे कपड़े निकालने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer. तब से वो होमलेस wanderer यानी भटकता हुआ रोड पे पाया गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, एंड क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक वो उनके पैर मड पे यानी कीचड़ पे पड़े और उनकी पैरों के निशान आते गए जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो escape कर पाया उन लड़कों से जो उसे लंदन में फॉलो कर रहे थे। But his adventures were by no means over. लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे वो किसी भी कारणवश ख़त्म नहीं हुए थे। एडवेंचर्स यानी कि खतरों से खेलना। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने गलत समय चूज़ किया था लंदन में घूमने का बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का मौसम था, ठंडी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और द एयर जो था वो काफ़ी कोल्ड था, ठंडा था, और वो बिना कपड़ों के रह नहीं पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। ठीक है, तो
स्ट्रीट्स पे ठंड में चलने से अच्छा उसने क्या किया, डिसाइडेड टू स्लिप। स्लिप का मतलब है घुस जाना। वो एक बिग लंदन स्टोर में घुस गया जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो सकती है। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So closing time यानी स्टोर के क्लोज होने का टाइम हो गया था, और जैसे ही डोर बंद हो गए, जैसे ग्रिफिन ने क्या किया, जहाँ जो क्लोथिंग स्टोर के कपड़े रखे गए थे वो कपड़े उन्होंने पहन लिए और अपने आप को खाना खिलाया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने सारे boxes और wrappers खोले और अपने लिए warm clothes fitting वाले निकाले। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat. Shoes, overcoat और एक wide brimmed hat. Wide brimmed का मतलब है wide edged hat. चौड़े कोनों वाली hat. ही बिकेम अ फुल ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। वो पूरे फुल ड्रेस लगने लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि एक इंसान ही चल रहा है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। किचन में उसे कोल्ड मीट यानी ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन। और फिर उसके बाद उसने स्वीट्स खाए और वाइन पिया, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जो ग्रॉसरी स्टोर से खरीदा था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल का मतलब है ढेर। तो उसने सोचा कि चलो अभी मैं स्क्विल्ट्स के ऊपर सो जाता हूँ। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही वक्त पे उठ जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो तब तक नहीं उठा जब तक जो असिस्टेंट्स थे वो सुबह को आ रहे थे। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वो डर गया और वहाँ से वो भागने लग गया। दे नेचुरली गेव चेस। चेस यानी कि उनके पीछे वो भागते रहे। इन दी एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और एंड में वो इसीलिए वहाँ से भाग पाया क्योंकि उसने जो नए क्लोथ्स थे वो उसे निकालने पड़े थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक और बार उसने अपने आप को इनविजिबल पाया और बिना कपड़ों के पाया जनवरी के ठंड में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो इस बार उसने सोचा कि चलो थिएटरिकल कंपनी यानी जहाँ पे नाटक होते हैं, जहाँ पे लोग जहाँ पे एक्टर्स काम करते हैं, वहाँ पे जाके नए कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट ऐसा भी कुछ मिलेगा जो एम्प्टी स्पेस है उसके शोल्डर के ऊपर वो भी कवर हो सकता है। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और कांपते हुए वो ड्रूरी लेन पहुँचे जहाँ पे जो सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. ठीक है, he made his way, उसने अपना रास्ता बनाया क्योंकि वो इनविजिबल थे। ठीक है, अपस्टेयर्स पहुँचे, ऊपर पहुँचे और थोड़ी देर के बाद बैंडेजेस पहन के नीचे आए। उनके फोरहेड पे उन्होंने बांधा था, डार्क ग्लासेस पहने थे उन्होंने और एक फॉल्स नोज यानी नकली नाक, बिग बशी साइड विस्कर्स। बशी यानी कि बहुत ही घुंघराले हुए, विस्कर्स उसके थे, विस्कर्स यानी कि हेयर ऑन चीक्स, गालों पल के बाल, और एक लंबी सी हैट टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। ही कैल्यूसली का मतलब क्या है, निर्दयता पूर्व अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसने उस शॉपकीपर को से सारे पैसे चुरा लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn. उसने 2 रूम अपने लिए बुक किए लोकल इन में। The arrival of the stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. एक stranger का आना इन में विंटर में कोई भी मुश्किल में एक अनयूजुअल इवेंट था, वो सही नहीं लगा। अनयूजुअल का मतलब है असाधारण। A stranger of such uncommon appearance set all tongue waggling. एक स्ट्रेंजर जो एक अजीब सा दिख रहा है अपीयरेंस से, ऑल टंग्स वैगिंग। वैगिंग का मतलब है मूविंग, बोलना, लोग बातें करने लग गए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। ठीक है, सब ने एफर्ट किया कि वो फ्रेंडली बन सके, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉल्टिट्यूड। ठीक है, सॉल्टिट्यूड का मतलब है अकेलापन।
I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं शांति चाहता हूँ, और ये एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से मेरे फेस में मार्क्स आए हैं. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric का मतलब क्या है स्टूडेंट? सनकी. And in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ठीक है, तो वो साइंटिस्ट ने उसे पैसे दिए थे वहाँ पे रहने के, एडवांस दिया था, इस वजह से मिसेस हॉल तो प्रिपेयर थी कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है, जो यहाँ पे रहने आए हैं, उसके हैबिट्स काफ़ी अजीब है और उसका जो टेम्पर यानी काफ़ी गुस्सेला है. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. जो छीने हुए पैसे थे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके, क्योंकि ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कि उसके पास और ज़्यादा रेडी कैश नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. वो pretend यानी कि वो धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हाँ कि एक चेक आएगा उसके पास बहुत ही जल्द. Shortly afterwards, a curious episode occurred. ठीक है, कुछ समय बाद एक अजीब सी घटना हुई. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ठीक है, सो एक बार तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लर्गीमैन का मतलब है प्री स्टूडेंट्स, पादसी. ओके, सो यहाँ पे जो क्लर्गीमैन थे वो और उनके वाइफ अवेकन यानी उठ गए बाय नॉइजेस, जो आवाज़ें आ रही थी स्टडी से. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हैड एट द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क. क्रीपिंग का मतलब है रेंगते हुए. जब वो नीचे पहुँचे तब उन्होंने चिंक ऑफ मनी, ठीक है, चिंक ऑफ मनी का मतलब है पैसों की आवाज़ें सुनी जो क्लर्गीमैन के डेस्क से आ रही थी. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. ठीक है, बिना कुछ आवाज़ किए और पोकर का मतलब है रॉड, ग्रास्प का मतलब है पकड़ना, फॉर्मली का मतलब है मजबूती से. इन हिज हैंड द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन, फ्लंग का मतलब है जोर से, पुश्ड ओपन द डोर. सरेंडर, ठीक है, और मतलब खुद को हमारे हवाले कर दो. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. ठीक है, तो उन्होंने सब जगह पे देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ पे तो कोई नहीं है. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. ठीक है, पर फिर भी वो डेस्क खोला था किसी ने और जो हाउसकीपिंग का पैसा था वो मिसिंग यानी चोरी हो चुका था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है असाधारण. ठीक है, द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज अ बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन उसका जो फर्नीचर जो मिसेस हॉल्स का रखा गया था उसका भी बिहेवियर यानी वो भी अजीब तरीके से हिल रहा था. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ये लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जल्दी उठ गए थे और वो अचंभित हो गए देख के कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा से वो हमेशा बंद रहता था और लॉक रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो गुस्सा करते थे अगर कोई उनके रूम में आता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी. दे पीप्ड राउंड द डोर, ठीक है, पीप्ड यानी कि झाँक के उन्होंने देखा. सॉ नोबडी, कोई नहीं दिखा. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट यानी कि ढूंढना, छानबीन करना. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. बेड क्लोथ्स जो थे वो कोल्ड थे, ये बता रहे थे कि साइंटिस्ट शायद यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और जो clothes और bandages थे जो वो हमेशा पहनता था वो वहाँ पे रूम में पड़े हुए थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. All of a sudden एक छींक सुनाई दी मिसेस स्निफ को उनके कानों में. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक जो हैट थी जो बेड पोस्ट पे यानी बेड के कोने में रखी गई थी वो ऊपर उठी और वो उनके मुंह पे आके पटक गई. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर वो बेडरूम चेयर हिलने लग गई.
Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. हवा में उठी और वो उसकी तरफ बढ़ी, मिसेस हॉल की तरफ बढ़ी. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. ठीक है. जैसे वो और उसकी हस्बैंड जैसे ही मुड़े तब देखा कि वो जो चेयर थी वो दोनों को पुश कर रही थी रूम के बाहर और फिर स्लैम और लॉक कर गई डोर उनके बाद. मिसेस हॉल्स ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स का मतलब है चक्कर आके वो गिर गई. शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स. वो कन्विंस हो गई थी कि ज़रूर इस रूम में भूत है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और कोई स्ट्रेंजर है जिसने ये पूरा कोई फर्नीचर के अंदर घुसा है, कोई गोस्ट फर्नीचर के अंदर घुसा है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड. मेरी बूढ़ी माँ बैठती थी इस चेयर पे, रोने लग गई. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. ठीक है, शायद से वही होंगी. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. तो neighbors को लग रहा था कि ये ज़रूर भूत आत्मा या प्रेत का निशान है. But witchcraft or not, when news of the burglar at the clerkman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन भूत प्रेत तो पता नहीं, जब ये न्यूज़ पता चली बर्गलर की, बर्गलर का मतलब है चोरी की क्लर्कमैन के होम में, जो सेंडर साइंटिस्ट थे तब उन पे को दोषी माना गया. और हम उनको ऐसा लगा, मिसेस हॉल को लगा कि इसमें इनका ज़रूर हाथ हो सकता है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और शक तब बढ़ा तब उन्होंने क्या किया, सब रेडी कैश यानी कि पैसे अरेंज किए और मिसेस हॉल को दे दिए. बट लेकिन मिसेस हॉल को पता था कि उसके पास तो कोई कैश है नहीं, तो उसने कहाँ से अरेंज किया. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. और ये विलेज कांस्टेबल भेजा गया था, तो उनका वेट करने से पहले मिसेस हॉल ही साइंटिस्ट के पास चली गई और उसने पता नहीं बड़ी जादुई तरीके से वो बेडरूम से बाहर आया. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. मुझे जानना है कि तुम एक empty room से कैसे बाहर आए और तुम एक locked room के अंदर कैसे घुसे. The scientist was always quick tempered. वो short tempered था, यानी कि जल्दी गुस्सा आ जाता था उसे. Now he became very furious. अभी उसका गुस्सा उत्तेजित हो गया. You don't understand who और what I am, he shouted. तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ. Very well, I'll show you. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. फिर उसने सब कुछ फेंका, bandages फेंका, whiskers फेंके, spectacle चश्मा फेंका और वो fake nose भी फेंकी. It took him only a minute to do this. उसे सिर्फ 1 मिनट लगा ये करने के लिए. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और ये जो horrified यानी डरे हुए लोग जो बार में थे, वो देख के अचंभित हो गए कि ये इसका सर कहाँ है, सर नहीं दिख रहा है. Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Mr. Jaffers surprise हो गए कि अभी उन्हें ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सर ही नहीं है. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. लेकिन Jaffers हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी थी. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है स्टूडेंट्स. सो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेन करता है कि घर में चोरी हुई है, तो हमें उन्हें अरेस्ट करना ज़रूरी है, चाहे उसका सर हो या ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw one off garment after another. ठीक है, तो एक बहुत ही देखने लायक सा सीन हो गया था जैसे पुलिसमैन के लिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होते जा रहा है, जैसे जैसे वो अपने एक एक कपड़े निकालते जा रहा है. Finally, a shirt flew into the air. Finally, एक शर्ट हवे में उड़ा and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. ठीक है, फाइनली क्या हुआ, कांस्टेबल को स्ट्रगलिंग यानी कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसे ये देखने के लिए कि अरे अभी तो यहाँ पे एक इंसान था, वो कहाँ चला गया.
Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनको कहाँ से भी कहीं से तो मार पड़ रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. In the end, Jaffers was knocked unconsciously as he made the last attempt to hold on to unseen scientists. तो एंड में जैफर्स को नॉक्ड अनकॉन्शियसली, यानी उसे नॉक का मतलब है आक्रमण किया उस पर, अनकॉन्शियसली का मतलब है बिना सेंस के. Last attempt to hold on to the unseen scientist. There was nervous, excited cries of hold him. एक nervous और एक excited चीख पुकार वहाँ से हो रही थी, उसे पकड़ो. But this was easier said than done. लेकिन ये कहने को easy लग रहा था. Griffin had shaken himself free. Griffin ने अपने आप को वहाँ से हटा लिया था. And no one knew where to lay hands on him. और किसी को पता नहीं कि उसे कैसे पकड़ना है, क्योंकि वो अदृश्य हो गया था. ये स्टोरी लिखी गई है H.G. वेल्स ने. थैंक यू स्टूडेंट्स.